हेलो एवरीवन। जीएसटी में आज का हमारा टॉपिक है सप्लाई अंडर जीएसटी। अंडर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सप्लाई मीन्स द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन और टैक्सेबल इवेंट। इसका मतलब है कि जीएसटी के अंडर सप्लाई को ही टैक्सेबल इवेंट माना जाता है। मतलब कि गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होने पर ही जीएसटी चार्ज किया जाता है। तो इसलिए जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी डिसाइड करने के लिए सप्लाई का मीनिंग क्लियर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। The term supply includes the following attributes. You should make a supply that either involves goods or services. यानी कि जीएसटी के अंडर वही सप्लाई इंक्लूड होगी जो या तो गुड्स की हो या फिर सर्विसेज की हो। If you supply anything that is not categorized as goods or services, it is not considered a supply. अगर ऐसी किसी चीज़ की सप्लाई की जाती है जो गुड्स या सर्विसेज की कैटेगरी में नहीं आती तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। इन केस यू अंडरटेक एनी बार्टर्स और एक्सचेंज देन जीएसटी इज एप्लीकेबल इवन ऑन सच ट्रांजैक्शंस। बार्टर्स या एक्सचेंज का मतलब है गुड्स या सर्विसेज के एक्सचेंज में गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफ़र करना। तो अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन की जाती है जिसमें मॉनेटरी कंसीडरेशन ना हो तो भी उसे जीएसटी के अंडर सप्लाई माना जाएगा। द टर्म सप्लाई ऑल्सो इंक्लूड्स लाइसेंसेज, लीजेज, रेंटल्स विद और विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू यूज़। देयरफॉर जीएसटी इज लेविड ऑन सच ट्रांजैक्शंस एज वेल। जीएसटी के अंडर सप्लाई में लाइसेंसेज, लीजेज एंड रेंटल्स जैसी ट्रांजैक्शंस भी इंक्लूड होती हैं। You should supply goods or services for a consideration. Consideration can be in the form of money or otherwise. जीएसटी के अंडर किसी भी ट्रांजैक्शन को सप्लाई तभी माना जाएगा जब वो किसी कंसिडरेशन के लिए की गई हो, फिर चाहे वो कंसिडरेशन मॉनेटरी फॉर्म में हो या फिर गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज में। You should make a supply that is in the course of और फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब कि सप्लाई में ऐसी ट्रांजैक्शंस ही इंक्लूड होती हैं जो बिजनेस की या तो रेगुलर एक्टिविटीज़ के अंडर रिवेन्यू जनरेट करने के लिए की जाती हैं या फिर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के रिलेशन में की जाती हैं। इफ़ यू मेक अ सप्लाई फॉर पर्सनल कंजप्शन और इन पर्सनल कैपेसिटी, सच सप्लाईज डू नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। मतलब अगर सप्लाई बिजनेस यूज के लिए ना होकर पर्सनल यूज़ के लिए की जा रही है तो वो जीएसटी के अंडर नहीं आएगी। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है और वो है इंपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज। अगर फॉरेन कंट्रीज से कंसीडरेशन के साथ गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट की जा रही हैं तो फिर वो चाहे पर्सनल यूज़ के लिए हों या बिजनेस यूज़ के लिए हों, उन पर जीएसटी चार्ज किया जाता है। तो ये थे जीएसटी के अंडर सप्लाई के मेन एलिमेंट्स। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई की। कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई। देयर आर अ फ्यू सप्लाईज विच आर मेड टुगेदर विद 2 और मोर आइटम्स। तो सप्लाई भी अलग अलग तरह की होती है। कुछ सप्लाईज ऐसी होती हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा आइटम्स इंक्लूड होते हैं और इन्हें भी आगे 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई, अ सप्लाई comprising of 2 or more goods or services which are necessarily supplied in conjunction with each other as per frequent business practices followed in that area। तो कंपोजिट सप्लाई वो सप्लाई है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज इंक्लूड होते हैं और इन्हें रेगुलर बिजनेस प्रैक्टिसेस में एक साथ ही सप्लाई किया जाता है। मतलब इन्हें अलग अलग सप्लाई नहीं किया जा सकता। देयर इज़ अ प्रिंसिपल सप्लाई एंड अ सेकेंडरी सप्लाई इन द होल ट्रांजैक्शन। तो ऐसी सप्लाईज में एक प्रिंसिपल सप्लाई होती है और एक सेकेंडरी सप्लाई होती है, और जो जीएसटी रेट प्रिंसिपल सप्लाई पर एप्लीकेबल होती है वो ही पूरी सप्लाई पर अप्लाई होती है।
फॉर एग्जाम्पल, बाइंग अ ड्राई फ्रूट गिफ्ट बॉक्स फॉर दिवाली, इट इंक्लूड्स ड्राई फ्रूट्स, अ बॉक्स एंड अ रैपर। तो दिवाली के लिए जो ड्राई फ्रूट गिफ्ट बॉक्स ख़रीदा जाता है उसमें जो आइटम्स इंक्लूड होते हैं वो हैं ड्राई फ्रूट्स, बॉक्स और रैपर। बॉक्स एंड रैपर कैन नॉट बी सोल्ड इंडिविजुअली विदाउट द मेन कंटेंट विच इज़ ड्राई फ्रूट। तो जो बॉक्स एंड रैपर है वो बिना ड्राई फ्रूट इंक्लूड किए इंडिविजुअली नहीं बेचे जा सकते। अब इस एग्जांपल में जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो प्रिंसिपल सप्लाई है और बॉक्स एंड रैपर सेकेंडरी सप्लाई है। सेकंड है मिक्स्ड सप्लाई, अ सप्लाई comprising of two or more goods or services wherein the supplies are independent of each other and are not necessarily required to be sold together is called a mixed supply। तो मिक्स्ड सप्लाई में भी दो या दो से ज़्यादा गुड्स या सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, लेकिन वे सभी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि उन्हें एक साथ ही बेचा जाए, उन्हें इंडिविजुअली भी बेचा जा सकता है। In such cases, the tax rate that is higher of the two supplies will be applicable to the entire supply। तो ऐसे केसेस में जिस भी सप्लाई की टैक्स रेट सबसे ज़्यादा होती है वो ही पूरी सप्लाई पर अप्लाई होती है। इसका एग्जाम्पल है बाइंग अ क्रिसमस पैकेज consisting of cakes, aerated drinks, chocolates, Santa caps and other gift items। Each of these items can be sold separately and are not dependent on each other। तो क्रिसमस पैकेज में सारे आइटम्स इंक्लूड हैं लेकिन हर एक आइटम इंडिपेंडेंट है। इन सारे आइटम्स को एज अ मिक्स्ड सप्लाई एक साथ भी बेचा जा सकता है और इंडिविजुअली भी बेचा जा सकता है।